शांति। हम शक्तिशाली हैं। पहली जरूरत है स्वीकार कर लें, हम शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली स्थिति क्या है? किसे शक्तिशाली कहते हैं? एक व्यक्ति है, थोड़ा सा बीमार होता है, छोटी सी परीक्षा आती है, परेशान हो जाता है, वो शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली वो है जो बड़ी से बड़ी परिस्थिति के आगे भी हिमालय की तरह शक्तिशाली बनकर, चट्टान बनकर खड़ा हो जाए, जिसे परिस्थिति हिला न सके। शक्तिशाली वो नहीं जो भयभीत रहे। शक्तिशाली वो है जो माया से भी भयभीत न हो, और जितनी भी डराने वाली चीजें हैं वो उनसे डरें। हम बहुत शक्तिशाली हैं। आने वाले समय में हमारी शक्तिशाली स्थिति के द्वारा हम विश्व की सेवा करेंगे। हम अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलें। हमें याद रखना है, जिस मनुष्य को फीलिंग बहुत आती है वो शक्तिशाली नहीं है, वो बहुत कमजोर है। जो हर जगह मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता है वही शक्तिशाली है। और सबसे अधिक शक्तिशाली वो है। आप अपनी शक्तियों को रियलाइज करेंगे ये बात सुनकर। सबसे अधिक शक्तिशाली वो है जिसने काम को जीत लिया है। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं ही अब संसार में प्रख्यात होंगी और सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करेंगी। हम स्वीकार करें, हम बहुत शक्तिशाली हैं। और इसका पहला स्वरूप, जब से हम बाबा के बने या जो भी बनते हैं, उन सब के साथ ये बात होती ही है, क्योंकि माया को जीतने की शक्ति किसी में नहीं रही। तो बाबा सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां दे देते हैं। हमें भी दे दी हैं। फील किया करें, कुछ दिन अभ्यास कर लें, सवेरे कर लें, कभी भी कर लें। बाप दादा के सामने हैं, अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और हाथ से अपनी शक्तियां मुझ में ट्रांसफर कर दी। ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है। आप सब में से बहुतों ने अनुभव सुना हो, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो दादी के हाथ में हाथ लिया था और शक्तियां ट्रांसफर कर दी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, समस्याओं को समाधान करने की पावर, परिवार में बल भरने की पावर। भले ही उनका अपना भी पुरुषार्थ था, लेकिन बाबा ने ये सब कुछ दिया भी था। हमें भी बहुत कुछ दिया है। मुझे याद आ रहा था यहाँ बैठकर आज, डायमंड हॉल में कभी बाबा ने होली के दिन मुरली चलाते हुए एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस सिखाई थी और सभी उसको शुरू करेंगे। किसी ने की होगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वमान में स्थित होकर आत्मा से शक्तियों की पिचकारी पड़ रही है सामने। पिचकारी डालते हैं ना रंगोली पर, तो बाबा ने उसको लिंक करते हुए कहा, आत्मा से, भ्रकुटी से रंग बिरंगी शक्तियों की पिचकारी पड़ रही है। अगर हम इसका बहुत अभ्यास करेंगे तो आने वाले जय जयकार के समय में हमसे दूसरों को शक्तियों की रंग बिरंगी पिचकारी अपने ऊपर पड़ती हुई दिखाई देगी।
आत्माएं बाबा को पहचानेंगी। हम बहुत शक्तिशाली हैं। मैं ब्रीफ में कुछ बातें आपके सामने रख देता हूँ। पवित्र आत्माएं ही संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। माया के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए बाबा ने अपने बच्चों को पवित्र आत्मा बनाया। अब ये हमारे ऊपर है, इस बात पे सभी ध्यान देंगे कि अपनी पवित्रता को हम अपनी शक्ति भी बना दें। पवित्र आत्माएं भयभीत नहीं रहती। पवित्र आत्माओं की शक्तियां अगर नष्ट होती हैं तो व्यर्थ चिंतन में, ईर्ष्या द्वेष में, दुर्भावनाओं में, मैं और मेरे में, जिन्हें अपनी पवित्रता को अपनी महान शक्ति बनाना है, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएं। बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। बहुत पवित्र आत्माएं बाबा के बच्चे भोले हो गए हैं, कुछ अपने को पावरफुल फील नहीं करते, छोटी छोटी बातों से स्थिति बिगाड़ लेते हैं। हम अपनी शक्तियों को पहचाने, हमें याद रखना है। जैसे ही हम इस स्मृति में रहते हैं कि मैं शिव शक्ति हूँ या मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, तो हमसे शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगती हैं चारों ओर, अंग अंग से फैलने लगती हैं और हमारे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बन जाता है। हम उसमें बहुत सेफ हैं, माया से भी सेफ हैं। ये भी अभ्यास किया करेंगे। और बहुत शक्तिशाली बनने के लिए सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। बहुत मूल्य है इस पर। बहुत संदेशों में बाबा ने ये होमवर्क दिया था, बहुत बार दिया है। मैं तो इसको 50 वर्ष सुना। सर्वशक्तिवान छत्र छाया है। और मुझे याद आ रहा था जब अभी हम अव्यक्त मुरली की थोड़ी सी बातें सुन रहे थे, तुम सभी पूर्वज हो, तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया है। अपनी वैल्यू को समझें। हम हमारी शुभ भावनाएं आम मनुष्यों जैसी नहीं है, बहुत काम करने वाली, दूसरों का कल्याण करने वाली, दूसरों को माया से सुरक्षित करने वाली हैं हमारी शुभ भावनाएं। जिस व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है वो शक्तिशाली नहीं है। क्रोध आना माना कमजोर पक्ष की निशानी है। और जो मनुष्य मान अपमान, निंदा, स्तुति, हार जीत में समान स्थिति बनाने में सक्षम है, वही संसार में बहुत शक्तिशाली है। जो दूसरों की बातें सुनकर अपने पथ को रोक नहीं देता, चलने को रोक नहीं देता। हमें एक मंजिल पर जाना है, मार्ग में कठिनाइयां हैं, लोग भी बाधाएं डालेंगे, हमारे अपने भी विकर्म बाधा बनकर सामने आ जाएंगे। माया भी भिन्न भिन्न रूप से दीवारें खड़ी कर सकती है, और जो मनुष्य रुकता नहीं है वही शक्तिशाली है। इसके लिए हमें अपने अंदर ज्ञान का बल भी बहुत बढ़ाना है। याद रखेंगे सभी, ये अनुभव हैं। मैंने अपने अनुभवों से शुरू किया था और बहुतों ने किए हैं। हमें साथ दे रहा है स्वयं भगवान। हमारा मार्ग कोई नहीं रोक सकता। जरूरत इस चीज की होती है, हम अपने अंदर दृढ़ संकल्प धारण करें। हमारे संकल्पों की कमी हमारे मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। बहुत सुंदर बात है, कोई हमारे द्वार बंद कर दे आगे बढ़ने के लिए,
सब आगे बढ़ना चाहते हैं और द्वार बंद करने वाले भी होते हैं। कोई नहीं कह सकता कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है। जो बढ़ेगा उसको लोग रोकेंगे, जो खड़ा है उसको क्या रोकेंगे, जो पीछे हट रहा है उसको कोई क्या रोकेगा। लेकिन हमें याद रखना है, एक द्वार कोई बंद कर दे, दूसरा द्वार खुला रहता है। कभी कभी ये भी होगा कि जो द्वार हमारे लिए खुला हुआ था वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं था। ड्रामा में उसका बंद होना ही हितकारी है। हम दूसरे द्वार की ओर आगे चलें। हमारे पास सेवाओं के बहुत बड़े फील्ड हैं और आने वाले समय में बहुत विशाल सेवाएं होने वाली हैं। आज मैं एक मुरली रिकॉर्ड की 25 जुलाई की है, आप सुनेंगे। उसके वरदान को मैं याद दिला देता हूँ। रोज हमें प्रैक्टिस करनी है। बहुत गहरी बातें हैं। क्या था कि तुम फरिश्ते बनकर कहीं भी जाकर दूसरे मनुष्यों की समस्याओं को, दुख दर्द को समाप्त करो, उड़ान भरो, दाता बन जाओ। अब ये सेवा बहुत होने वाली आगे चलकर। अभी तो लॉकडाउन हल्का, लोग आ जा भी रहे हैं। ऐसा भी समय आएगा कोई कहीं नहीं जा पाएगा। आप उस दिन की कल्पना करो जब अर्थक्वेक्स जोर पकड़ लेंगी, रेलवे लाइन टूट गई, हाईवे टूट गए बीच बीच से, ऐसी स्थिति हो गई कि रिपेयरिंग अब इम्पॉसिबल है। सारा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, ट्रक सब रुक गए। संसार की गति पूरी रुक जाएगी ना। अब भी हमने संसार को रुके हुए देखा है, इससे ज्यादा रुक जाएगी गति। ऐसे में हम सूक्ष्म रूप धारण करके आत्माओं को गति सद्गति का मार्ग दिखा सकेंगे, उन्हें राहत दे सकेंगे। तो हमें बहुत ध्यान देना है। बड़े बड़े काम करने हैं। शांतिवन वाले बहुत बैठे हैं, संकल्प कर लें। बड़े काम करके संसार से वापिस जाना है। समर्पित किया है। राजेश, समर्पणता छोटी चीज नहीं होती। ये नहीं कि दुनिया में काम नहीं था तो यहाँ आ गए। बहुत बड़ा बलिदान है, ये बहुत बड़ा डेडिकेशन है। और बाबा हमारे अंदर वो सब योग्यताएं भी भर रहा है। हम बस अपने बुद्धि के द्वार खोल दें। आज से सभी सुंदर संकल्प कर लें, मुझे ये महान कार्य करने हैं आने वाले समय में। चित्र सभी के सामने है। संसार में हाहाकार हो जाएगा, त्राही त्राही हो जाएगी। भगवान के वचन हैं, मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। हमें बड़े काम करने होंगे, क्योंकि जो पिसेंगे वो सब हमारे हैं। उनके दुख दर्द हम तक पहुंचेंगे, वो हमें भी कष्ट दे सकेंगे अगर हम उनके दुख दर्द निवारण नहीं करेंगे। भटक रही हैं बहुत आत्माएं आकाश में, भूखी प्यासी, अतृप्त, अशांत, परेशान, दुखी। उन सबको भी ठिकाना हमें ही देना है। देखो, ये वो काम है जिनके लिए संसार में कोई सरकार, कोई और कुछ सोच नहीं सकता। साधु संत भी सोच नहीं सकते। ये काम बाबा हम सबके द्वारा कराएगा। इसलिए अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है, ताकि हम वो महान कार्य कर सकें जो हमारी इंतजार कर रहे हैं।
इस लक्ष्य को सामने रखकर सभी अपने को अंतर्मुखी करते हुए व्यर्थ से स्वयं को पूरी तरह मुक्त करें, क्योंकि हमारी शक्तियां व्यर्थ में बह जाती हैं। अब एक सूक्ष्म गति पे ध्यान दें। हम सारा दिन सबके बीच में रहते हैं। अगर हमारी दैहिक दृष्टि है, दैहिक दृष्टि कोई आकर्षण के लिए ही नहीं, देह ही तो दिखाई दे रहे हैं। देह दिखता है तो हम देहधारियों के बारे में चिंतन करते हैं, उनके गुण अवगुण हमारे सामने रहते हैं, उनकी कर्म कहानी हमारे सामने आ जाती है। भले आकर्षण की बात नहीं है, पर दृष्टि तो देह को ही देखती है। तो सबको जानना चाहिए हमारी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। इसलिए जो अभी सुन रहे थे, आत्मिक वृत्ति, जो मुरलियों में रोज आ रहा है सवेरे, आत्माभिमानी हो जाओ। बिना आत्माभिमानी हुए बाबा की शक्तियां तुम में प्रवेश करेंगी ही नहीं। तो हम सभी अपने को व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त कर दें। रोज एक बार थोड़े समय के लिए भी अपने को एकांत में रखकर अपने से बातें करें। कौन से महान कार्य मुझे करने हैं? बाबा ने मेरी पालना की। बहुत भाई छोटे आए हैं, मैं भी छोटा आया था। हमारे तो शरीर की भी वृद्धि यज्ञ में हुई, खान पान यज्ञ से मिला, हमारी पालना यज्ञ से हुई, जैसे किसी लौकिक परिवार में होती है। राजेश तुम्हारी भी ऐसी हुई है। छोटे आए हम सब, तो रिटर्न देंगे हम इस प्रभु पालना का। उसकी श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करके, इसके लिए हमें बहुत शक्तिशाली होना होगा, क्योंकि विनाश लीला को वही देख सकेंगे जो बहुत शक्तिशाली होंगे, जो निर्भय होंगे, जो अचल अडोल होंगे। मुरली में हम सुन रहे थे, इंसल्ट कोई करे, कितनी सुंदर बात थी। कोई दुख दे, मुझे तो आज से ये बात याद रहेगी, आप भी याद रखना। कोई दुख दे, तुम उसको फॉलो करोगे कि हम भी दुख दें उसे, या बाप दादा को फॉलो करोगे? उसने क्या कहा है हमें करने के लिए कि रावण से भी बड़ा शत्रु हो, तुम्हें उसको भी शुभ भावनाएं देनी है। कितनी वंडरफुल बातें कही। कोयले से भी ज्यादा काला हो, उसे भी वाइब्रेशंस देने। ये भगवान की बातें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो हम मनुष्यों की बातों को क्या फॉलो करें? दुख देने वाले दुख दे दे कर हार जाएं, हम सुखी रहें, यह है शक्तिशाली आत्मा के लक्षण। परेशान करने वाले परेशान कर कर के खुद परेशान हो जाएं हमें देखकर कि ये तो परेशान होते ही नहीं। ये हैं शक्तिशाली आत्मा के लक्षण। जब हम आगे बढ़ते हैं, जो आगे बढ़ने वाले उन सबको अनुभव है। आप गीत गाते हैं, 10 लोग ईर्षा करने वाले मिल जाएंगे। आप क्लास कराते हैं, 10 लोग पूरा बोलने वाले मिल जाएंगे। क्या है, रट रटा के क्लास करा दिया। आपकी महिमा हो गई, 10 लोगों ने महिमा की, 5 लोग निंदा करने वाले भी होंगे। यही खेल है। संसार में आज तक कोई ऐसा महान पुरुष नहीं हुआ जिसने निंदा का कड़वा स्वाद न चखा हो। लेकिन वो महान पुरुष जो अपनी निंदा सुनकर रुके नहीं, वो प्रसिद्ध हो गए। और जो अपनी थोड़ी सी ग्लानि सुनकर बैठ गए कि लोग तो बहुत बोलते हैं, हम नहीं करेंगे, वो बैठ गए, सदा के लिए बैठ गए। इसलिए जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं, महिमा हो या निंदा हो, दोनों होंगी। कभी ऐसा भी होगा आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो भी निंदा होगी, ईर्षावश होगी। लेकिन
हमें इन बातों को हल्का रखकर आगे बढ़ते चलना है। यही शक्तिशाली आत्मा की पहचान है। तो वो मनुष्य जो मान अपमान, हार जीत, निंदा, स्तुति, सुख दुख में समान रहना सीख ले, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा योगी है। हम अपनी इनर पावर्स को बढ़ाते चलें सवेरे उठकर। मैं छोटी सी और प्रैक्टिकल बात आपको कह दूं। सवेरे उठें, योग में हम आते ही हैं या कहीं भी योग करते हैं, अपने को याद दिलाएंगे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ। फीलिंग के साथ संकल्प करेंगे, रटना नहीं है। ईश्वरीय शक्तियाँ मेरे पास हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्या होगा? सोई हुई शक्तियाँ एक्टिव हो जाएंगी। बहुत ध्यान देंगे सभी। शक्तियाँ बाबा ने हाथ रखकर दे दी, पर वो सोई रहती हैं। वो एक्टिव होंगी, हमें उन्हें एक्टिव करना, जागृत करना है। तो सारा दिन हम शक्तिशाली होकर रहेंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं निर्भय हूँ, माया जीत हूँ, मुझे महान कार्य करने हैं। मेरा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। रोज सवेरे उठकर 3 मिनट, केवल 3 मिनट लगा देंगे। पहले ये सुंदर संकल्प हमारे लिए नई लाइट देने वाले होंगे। मैं सभी को एक बात और कह के समाप्त करूंगा। आपके लिए ही नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। जो लोग फोन पर ज्यादा रहते हैं, फोन में बहुत सारी चीजें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, उनके ब्रेन की क्रिएटिव एनर्जी नष्ट होती रहती है। क्योंकि जो कुछ आप देखेंगे, जो कुछ आप उसमें से सुनेंगे, उसका इफेक्ट आपके ब्रेन पर आएगा। और आप जो स्वतंत्र रूप से सुंदर विचार क्रिएट कर सकते हैं, वो शक्ति डल होती जाएगी। ऐसे ही हमारे हर एक के ब्रेन में बहुत ज्यादा क्रिएटिव पावर होती है। हम जितना जितना क्रिएटिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, कर्मठ रहेंगे, सुंदर विचारों में रहेंगे, उतनी उतनी वो क्रिएटिव एनर्जी और ज्यादा होती जाएगी। हम नया नया क्रिएट कर पाएंगे। अगर हम डल हो गए, मान लो किसी की अब सेवा नहीं है, कोई डिपार्टमेंट बंद है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके ब्रेन की ये क्रिएटिव एनर्जी डल हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान देना है। हमें शक्तिशाली भी रहना है और ब्रेन की क्रिएटिव एनर्जी को बहुत एक्टिव भी रखना है। इसलिए सवेरे उठकर भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अपनी शक्तियों को जगाएंगे और ऐसी पावरफुल स्थिति बनाएंगे कि मान अपमान हार जीत में अचल अडोल रह सकें। ओम शांति।